श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम वृजे स्वरूपेण अपुरापिजातं प्रवेश्य प्रातं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियजाग गणनाय जात सर्वस्वपात भवसिन्धुत्रात विज्ञानदात निजधर्मत्रात दीनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दीनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अक्षरातीत धामधनी श्री राज श्यामा जी एवं धामधनी के अत्यंत लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रवचन प्रतियोगिता के अनुसार जो विषय मिला है चर्चा का वो है श्री प्राणनाथ जी की पहचान। श्री प्राणनाथ जी की पहचान कराने में, बताने में, समझाने में विश्व के समस्त ज्ञान के सागर ग्रंथ अधूरे हैं, परंतु तारतम द्वारा प्रदान करी गई जागृत बुद्धि से हम उनकी पहचान करने का, उनके बारे में कुछ समझने जानने का प्रयास करते हैं। जानने का प्रयास हम करेंगे। मंगलाचरण की सर्वविदित सार्वभौमिक चौपाई है जो अभी हमने श्रवण करी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। श्री प्राणनाथ शब्द को अगर हम देखें तो ये शब्द दो रूपों में प्रयोग किया गया। एक भौतिक रूप जिसे व्यवहारिक कह सकते हैं, एक व्यवहारिक रूप और एक आध्यात्मिक रूप। प्राणनाथ शब्द एक व्यवहारिक रूप में और एक आध्यात्मिक रूप में प्रयोग किया जाता है। व्यवहारिक कैसे? जैसे एक पति अपने पत्नी के लिए प्राणनाथ शब्द प्रयोग कर सकती है, दास एक सेवक अपने मालिक के लिए प्राणनाथ शब्द प्रयोग में लेता है और आज तक लेता गया है। पर आध्यात्मिक रूप में शब्द को अपने इष्ट देवताओं के लिए अनुयायी या भक्त प्रयोग करते हैं। प्रणामी जगत निजानंद संप्रदाय में हमारे दर्शन में प्राणनाथ शब्द की एक अलग ही महिमा है, एक अलग ही समझ है। वो क्या है? प्रणामी जगत के दर्शन के अनुसार श्री प्राणनाथ शब्द ये संबोधन केवल मात्र अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए ही किया गया। कोई संत, साधु, कादिपति, कवि, महात्मा इस संबोधन का कदापि हकदार नहीं है। केवल एकमात्र परब्रह्म सच्चिदानंद श्री राजी महाराज जी इस एक संबोधन के हकदार।
उन्हीं को इस संबोधन से जाना गया है, पहचाना गया है। परंतु परवाही की नजर से अगर हम देखें, समझें, तो देखा जाएगा कि प्राणनाथ जी को हमने ऐतिहासिक घटनाक्रम के तौर पे जोड़ा गया है। कैसे? जैसे बताया जाता है प्राणनाथ जी का जामनगर में प्रादुर्भाव हुआ, 5 मंगलपुरी धाम सूरत में गागी अभिषेक हुआ, 5 पद्मावतीपुरी धाम में उन्होंने जागनी रास अथवा अनेक प्रकार की लीलाएं करी। ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम की उनका छत्रसाल जी से मिलाप हुआ, औरंगजेब से मिलाप हुआ, ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में कैसे पूर्ण परमात्मा को जोड़ दिया गया, इसके बारे में आज हम कुछ श्रवण करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्राणनाथ किसको कहा जाता है? एकमात्र अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। वाणी के अंदर एवं बीतक के अंदर जिन स्वरूपों को प्राणनाथ कहा गया वो कुछ इस प्रकार है। कैसे? ब्रिज के अंदर आए श्री कृष्ण के तन को भी प्राणनाथ से संबोधित किया गया है। जैसे कि मांगा किया राधा बाई का पर ब्याह नहीं प्राणनाथ, यहाँ ब्रिज वाले स्वरूप को प्राणनाथ शब्द से संबोधित करा गया। रास में अंतर ध्यान की जब रामत होती है तो कहते हैं वृंदावन में रामत करता जजुत है सर्वसात वली वली तत्कड़े एक ठामे नव दिसे थे प्राणनाथ। तो यहाँ रास वाले प्राणनाथ का वर्णन है। जागनी के ब्रह्मांड में जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा जागनी का कार्य हो रहा होता है श्री 5 नौतनपुरी धाम से, तो उनको भी प्राणनाथ शब्द से इंद्रावती जी ने संबोधित करा गया है। जैसे कि जब अंतर ध्यान की समय आया तो क्या कहते हैं? इन समय होती माया की लहर तो न आए आत्म को वह, तब मेरी नथ गई मेरे हाथ तो श्री धाम तरफ मुख कियो प्राणनाथ। यहाँ प्राणनाथ उनको संबोधित करा गया है और जागनी के समय में श्री महाराज जी के तन को प्राणनाथ से संबोधित। तो ये प्राणनाथ है। अलग अलग स्थिति, अलग अलग जगह, अलग अलग समय के अनुसार प्राणनाथ से संबोधित 5 स्वरूपों को आज तक करा गया है। हमने जाना, सुना, समझा और बोला भी है। पर प्राणनाथ को समझने के लिए कुछ चौपैया मैं आपके सामने रखता हूँ। एक चौपाई प्रकट वाणी की सर्वविदित है। श्री धनी जी को जोश आत्म दुनिया नूर हुक्म खुद मूल वतन, ये 5 मिल गई महामती। महामती की उपाधि, महामती का समीकरण किसे मिलता है? जिनके अंदर इन 5 शक्तियों का समीकरण जो है श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर यानी अक्षर की बुद्धि, हुक्म और जोश, ये 5 को महामती का समीकरण माना जाता है। तो इसमें प्राणनाथ, जब ये 5 शक्तियां श्री महाराज के तन में आई या इन 5 शक्तियों की पहचान उनके अनुयायियों को हुई कि ये 5 शक्तियां इस तन में विराजमान हैं, तो उन्होंने उनको महामती की उपाधि से संबोधित किया। अब एक उपाधि और है जो उसी तन को दी जाती है, वो है निष्कलंक बुद्धा अवतार। ये किसे कहा जाता है? इन्हीं 5 शक्तियों में से जब 3 शक्तियों का समीकरण है तो उसको विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा गया है। जैसे हुक्म, अक्षर भगवान की बुद्धि और तारतम्य, इन 3 शक्तियों के समीकरण को क्या कहा गया है? बुद्ध निष्कलंक अवतार। और इस बुद्ध निष्कलंक अवतार में जब अक्षरातीत का आवेश आता है तो हम उनको कहते हैं प्राणनाथ। अगर प्राणनाथ को शुद्ध साकार रूप में समझना है तो शुद्ध प्राणनाथ तो केवल अक्षरातीत का जोश है, जो जोश ब्रिज में आया, रास में आया, धनी देवचंद्र जी के अंदर भी उसी आवेश में लीला करी और महाराज जी के तन से, यानी बुद्ध निष्कलंक अवतार के तन में जिस जोश अक्षरातीत का आया उस जोश को संबोधित किया जाता है प्राणनाथ। ये है प्राणनाथ जी के बारे में हमने उनकी पहचान के बारे में कुछ समझने का प्रयास। जिस स्वरूप को आज हम प्राणनाथ कहते हैं उसकी महिमा, उसके बारे में जानना, सुनना, समझना असंभव है।
और ये नई बानी नहीं, इस बानी से पहले नानक देव साहब ने भी यही बात कही है कि सोचे सोच ना हो गई जे सोची लखवा। एक सोच के अंदर, एक थॉट के अंदर श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत पार ब्रह्म को नहीं जाया जा सकता। सोच से कई गुना परे, सोच में कोई वस्तु आए, कोई स्वरूप आए, उसको शब्द में निकाला जाता है। पहले स्वरूप आएगा, फिर उनको शब्द में हम उस स्वरूप को एक नाम देते हैं। पर जिस स्वरूप को हम प्राणनाथ नाम दे रहे हैं, असलियत में, हकीकत में वो स्वरूप हमारे मस्तिष्क में आ ही नहीं सकता। उस स्वरूप का वर्णन, वो मस्तिष्क में, इंसानी बुद्धि में आना और माया की भाषा के अंदर उसकी महिमा को कैद करना असंभव है। पर जागृत बुद्धि ने ये असंभव अनहोनी कार्य एकमात्र तारतम्य ने करके दिखाया। कैसे? कोई दूजा मर्द ना कहवा के कहा वही एक मेहंदी पाक। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि प्राणनाथ शब्द लोग देवी देवताओं के लिए, अपने पति के लिए व्यवहारिक तौर पर स्त्रियां यूज करती हैं, प्रयोग करती हैं। पर क्या बोला जाता है सभी सनातन मंदिरों में? तुम वो एक अगोचर सबके प्राणपति। प्राणनाथ कौन है? वो आदि नारायण, ब्रह्मा विष्णु महेश के मालिक आदि नारायण, उनके मालिक अक्षर और उनके मालिक एक अक्षरातीत, जो सबके प्राणों के स्रोत है, सबके प्राणों के केंद्र है। ऐतिहासिक घटनाक्रम में प्रणामी समाज ने एक स्वरूप को, एक शख्सियत को प्राणनाथ नाम जरूर दे दिया है, पर उस शख्स के अंदर साक्षात अक्षरातीत पार ब्रह्म का आवेश विराजमान है, एकमात्र का। और ये अक्षरातीत आवेश विराजमान उस तन के अंदर होना कोई अनसुना या अनहोना नहीं है। पुराने कतेबों में अथवा वेदों में इसका वर्णन आ चुका है। वेद क्या कहते हैं? विजयाभिनंदन बुद्ध जी और नए कलंक अवतार, वेदों कया आखिर जमाने का यही है सिरदार। 1,24,000 पैगंबर कतेब पक्ष में हो चुके हैं, इब्राहिमिक धर्मों में हो चुके हैं। उन्होंने भी क्या कहा? मूसा, इब्राहिम, इस्माइल, जिकरिया, एलिया, सलेमान, दाऊदे मांगा मेहंदी जमाना, उस बखत उठाइयो सुभान। चाहे हम कतेब पक्ष को देखें या वेद पक्ष को देखें, एकमात्र ऐसी शख्सियत ब्रह्मांड के अंदर 1618 में प्रादुर्भाव हुआ जामनगर की धरती भरतखंड के ऊपर श्री महराज जी, जिनके अंदर पांचों शक्तियों का समीकरण एवं वो पांचों शक्तियों में सबसे खास धनी जी को जोश, वो धनी जी को जोश ही प्राणनाथ है, हमारे धाम के धनी है। कतेबों में वही मां मेहदी है, वेदों में वो विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार है। जैसे रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने क्या कहा? जानक तुम ही हो जाए। वैसे ही वो शख्स, वो शख्सियत जो जामनगर में आई, उनकी साधना, भक्ति, विनय, इश्क ने उनको पांचों शक्तियां उनके अंदर विराजमान करा। अक्षरातीत की शोभा श्रृंगार उस दिल के अंदर बस गई और अक्षरातीत की शोभा के कारण वो तन अब अक्षरातीत की लीला करने लगा। इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि वो तन प्राणनाथ कैसे हुआ। वो साक्षात प्राणनाथ है। इसी के साथ आप सबको थोड़ा सा प्रयास करते हुए प्राणनाथ जी के बारे में पहचान कराते हुए मैं अपने इस प्रवचन को विराम देता हूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा आपसे चाहता हूँ। मुझे बच्चा समझ के आप क्षमा करना। आज हमारे धर्म में बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत भटकाव है एवं बहुत झगड़े हैं। पर इन सब झगड़ों के अंदर अगर कोई पर्सनल अपनी नाम करना चाहता है, शोहरत कमाना चाहता है, तो उससे आशा है कि इस उद्देश्य को छोड़ दे। प्राणनाथ जी की गादी नहीं है, प्राणनाथ जी कहलाने का कोई हकदार नहीं। कुछ ट्रस्टियों का ग्रुप मिलकर किसी को प्राणनाथ की शोभा नहीं दे सकते। केवल मात्र अक्षरातीत अपना जोश, अपनी मेहर का पात्र जिसे बनाते हैं, जिस स्वरूप को बनाते हैं, वो ही प्राणनाथ होते हैं। तो
हमें क्या करना है, हमें इसी उद्देश्य से चलना है कि हम उस पूर्ण प्रार्थना जी के स्वरूप को प्रमोट करें, उनका नाम जगह जगह फैलाएं और एवं समस्त संसार को उनकी पहचान कराने का कुछ प्रयास करें। इस बारे में श्री जी भी फरमाते हैं वाणी के अंदर, पहले मोह को सब जान सी तब होती तुम्हारी पहचान, हम तुम जाहिर हुए दुनी कायम हुई निगाह। पहले श्री जी के पहचान, अपनी पहचान समस्त दुनिया कर देंगे। उसी उसी प्रकरण में एक चौपाई और है, जो मेरी सुध गई और को तो चले तुम्हारा हुक्म। तो किसी को भी प्रार्थना जी के समान अगर बनने की चेष्टा कर रहा है तो वो ये चेष्टा छोड़ के, अपने पर्सनल उद्देश्य को छोड़ के एकमात्र प्रार्थना जी के नाम का सहारा ले, उनके झंडे के नीचे आए एवं उनके नाम का जयघोष करते हुए उनकी पहचान कराने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। समस्त सुंदर साथ को एक बार फिर चरणों में कोटानुकोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महाराज दयाराम साहेब आपकी सदा प्रणाम।